महिमा हो। हालेलुया। आइए हम संदेश में जाएंगे और आज के संदेश के लिए मैं आपको ले जाना चाहता हूं द रैप्चर। हम सब लोग रैप्चर के इंतजार में हैं। रैप्चर इज अ हिडन मिस्ट्री। ये एक छिपी हुई भेद है और प्रभु ने ये आपके और हमारे लिए भेद बना के रखा है। अगर आप रोमन कैथलिक को जाके पूछेंगे रैप्चर, तो उसको मालूम नहीं है रैप्चर होता क्या है। अगर आप डिनोमिनेशन में जाके बोलेंगे रैप्चर होने वाला है, उनको नहीं मालूम रैप्चर क्या है, रैप्चर की तैयारी क्या है, रैप्चर किसके लिए रखा है। आप यहूदियों को जाके बोलेंगे, इतने धार्मिक लोग हैं, रैप्चर क्या है, यहूदियों को मालूम नहीं रैप्चर क्या है। वो नहीं मानते रैप्चर को, वो तो अभी तक मसीहा का इंतजार में बैठे हैं। फिर रैप्चर है किसके लिए? आप अन्य जाति को पूछो, आप इस्लाम को पूछो रैप्चर क्या है, उन्हें नहीं मालूम रैप्चर क्या है। आप हिंदुइज्म में पूछो रैप्चर क्या है, उन्हें नहीं मालूम। फिर ये रैप्चर है किसके लिए? आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू जिनके लिए दिया, जिन्हें उसने खरीद लिया, जिनको लेने के लिए आने वाला है, और ये बहुत थोड़े लोग हैं जिनको मालूम है रैप्चर क्या है। इसीलिए रैप्चर एक हिडन मिस्ट्री है, एक भेद भरी बातें हैं, ये एक छुपी हुई बात है। बाइबल कहती है इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय का, और सब पर यह बात प्रकाशित करो कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। To make all see what is the fellowship of the mystery, संगति का भेद, which from beginning of the ages has been hidden in God. खुदावन ने इस बात को अपने में छुपा के रखा। Who created all things through Jesus Christ. So खुदावन ने कुछ भेद भरी बातें जो छुपा के रखा है। देखो, दुल्हन आज जो भोजन खा रही है वो भेद की बातों को खा रही है। दुल्हन गॉस्पल के लिए नहीं, गॉस्पल दुनियादारी के लिए है। दुल्हन के लिए प्रभु ने भेद की बात रखी है। आपके लिए हर संदेश जो नबी का आता है वो एक भेद का बात आता है, एक मिस्ट्री है जो प्रभु ने सदियों से छिपा के रखा है, और प्रभु ने जिन पर प्रकट करना चाहा केवल उन्हीं पर वो अपने आप को प्रकट करता है। आप इस बात को किस तरीके से समझते हैं ये मुझे मालूम नहीं, पर मैं इसको एहसास करता हूं कि ये जो भेद है जिसको सारी संसार से प्रभु ने छुपा के रखा, हम पर प्रभु ने उसको रिवील किया। वॉर हो रहा है, 3rd वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा, क्या होगा, हमारा परिस्थिति क्या रहेगी, सब जगह प्रश्न पड़ा हुआ है। लेकिन हमसे पूछो, हम बताएंगे अरे ये तो हमारा जाने का टाइम हो गया है, ये तो प्रभु का आने का टाइम है, ये तो दुल्हन का उठा लिया जाने का टाइम है। अब जो दुनिया वारग्रस्त में पड़ी हुई है, परेशानियों में पड़ी हुई है, हालात बिगड़ी चली जा रही है, उनको ये बात मालूम ही नहीं कि इसमें एक एस्केप रूट है, एक बचाव का रास्ता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आप ईरान को पूछो अभी वॉर हो रहा है क्या करोगे, एक बचाव का रास्ता है, उन्हें नहीं मालूम बचाव, वो और मिसाइल ढूंढेंगे। आप दुनियादारी को पूछो और क्या है, बोलेंगे हम कोई और टेक्नोलॉजी बनाएंगे, आयरन डूम बनाएंगे उसको। तो हमसे पूछो, हम बताएंगे, हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं भाई, हम जाने वाले लोग हैं, हम तो रैप्चर के लिए बैठे हुए हैं। और ये जो घटना हो रही है ये इस बात का गवाह है, सबूत है कि प्रभु का वह टाइम आ चुका है। पर ये मिस्ट्री है, जबकि बात संसार समझ नहीं सकती, इसीलिए बाइबल उसको मिस्ट्री कहता है। और ये मिस्ट्री कब से है? थ्रू द एजेस, युगों से ये बात छिपी हुई है। जब प्रभु यीशु मसीह धरती में था, उन्हें मालूम तो था कि मसीहा आने वाला है, और मसीहा उनके सामने खड़ा हुआ है, वे मसीहा को पहचान नहीं पा रहे। इट्स ए हिडन मिस्ट्री,
एक छिपी हुई भेद थी जो प्रभु उनके सामने अपने आप को प्रकट कर रहा था। इस हिडन मिस्ट्री के अंदर तीन बातें जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो है चर्च बर्थ, कलीसिया का जन्म होना। यह एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। ओल्ड टेस्टामेंट में इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, ना मूसा को मालूम है, ना कोई प्रॉफिट्स को मालूम है। यह एक मिस्ट्री थी कि इस धरती पर कलीसिया का जन्म होगा, क्योंकि इज़राइल को जब आप देखते हैं तो वो एक राष्ट्र को दर्शाता है, लेकिन जब आप अपने आप को देखते हैं तो आप एक दुल्हन को दर्शाते हैं। उन्हें नहीं मालूम दुल्हन क्या होता है, लेकिन प्रभु ने आपको दुल्हन का स्तर दिया, तो उनको यह चीज एक मिस्ट्री है। दूसरा, जेंटाइल का रिडेम्पशन होना, यानी अन्य जातियों का छुटकारा होना, यह एक भेद भरी बात थी शुरू से लेकर। आप देखिए, जब अब्राहम ने अपने बेटे को लड़की लेने भेजा तो क्या बोल के भेजता है? तू कनान वंशियों में मत जाना, मेरे ही जात भाइयों के पास जाना, तो वहां से कोई लड़की लेने आना। लेकिन आपको मालूम है, जो विश्वास का बाप इब्राहिम, उसको भी मालूम नहीं एक दिन प्रभु अन्य जाति से ही दुल्हन लेने वाला है। वो लोग शारीरिक रीति से चल रहे थे, लेकिन वो लोग लॉ को फुलफिल कर रहे थे। पर अब्राहम को भी नहीं मालूम कि खुदावन अन्य जातियों में से अपने लिए एक दुल्हन को निकालेगा। सो जेंटाइल का रिडेम्पशन उनके दिमाग में था ही नहीं। इसीलिए इज़रा के टाइम पे, नेहमाया के टाइम पे बोले सारे जेंटाइल को बाहर निकाल दो। लोगों ने अपने अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया, क्योंकि वो अन्य जाति में से आए थे, उनको अंदर लेने के लिए इजाजत नहीं थी। निकाल दो उनको बाहर। लेकिन प्रभु की क्या योजना थी? और तीसरा भेद जो है, द कैचिंग अवे, जीते जी आपका उठा लिया जाना, पुनरुत्थान होना, यह उनको मालूम था ओल्ड टेस्टामेंट को, कि एक दिन रिजरेक्शन होने वाला है। इसीलिए याकूब ने यूसुफ से कहा मेरी हड्डी को अपने साथ ले जा। इसीलिए यूसुफ ने अपने बच्चों से कहा मेरी हड्डी को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि उनको रिजरेक्शन के ऊपर भरोसा था। लेकिन जीते जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में वो जानते नहीं थे, जो आज आप और हम जानते हैं कि हम जीते जी बदलने वाले लोग हैं। वो मरण के बाद का पुनरुत्थान को जानते थे, लेकिन जीते जी जो जाने वाली बातें, रूपांतर, इसके बारे में उन्हें। इसीलिए रैप्चर एक हिडन मिस्ट्री है। संसार को आज जो वातावरण चल रहा है, भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, लेकिन आप जान सकते हैं कि किसी भी चर्च में रैप्चर का प्रचार नहीं हो रहा है। अभी भी गॉस्पेल का ही प्रचार हो रहा है। अभी भी यीशु अच्छा है, यीशु ठीक करेगा, यीशु चंगाई देगा, यीशु बरकत देगा, यीशु आशीर्वाद देगा। लेकिन रैप्चर की बात, प्रभु का आने की बात, हमारा जाने की बात, ये हमारे जीवन के अंदर हम लोग नहीं देख पाएंगे। सो द चर्च बर्थ एक अद्भुत चीज थी कि खुदावन किस तरीके से पेंतिकोस्त का दिन अपनी आत्मा को उंडेलेगा और अपने नाम के लिए एक प्रजा को तैयार करेगा। ये बात एक मिस्ट्री थी। पेंतिकोस्त का त्योहार वो लोग शारीरिक रीति से मना रहे थे, जिसको 50वां दिन कहते हैं। और जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो पहला फसल प्रभु के पास लाते थे, उसके जितनी भी रीत और रिवाजें वो करते थे। लेकिन एक दिन खुदावन अपने लोगों में रहने के लिए आएगा, वो पेंतिकोस्त उनको मालूम नहीं था। वो प्रीकोटरी का एक अनोखा एक्सपीरियंस थी। इसके पहले भी प्रभु लोगों को आत्मा से भरा, लेकिन वो समय समय में आत्मा आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। जब सिमसोन डिलाइला के पास जाता था, प्रभु का आत्मा उसको छोड़ देता था। जब वो प्रभु के पास आता था, प्रभु का आत्मा उसको भर लेता था। इसी तरीके से पुराने जमाने में सभी नबी लोग, मोसेस प्रभु के आत्मा से भर गया था, लेकिन जब गुस्सा आया वो जाके चट्टान को मार दिया। जब मोसेस को पता चला, उसने जाके मिस्री के साथ में शादी किया। ये लोग आत्मा को भरते निकलते, मतलब भरना खाली होना, भरना खाली होना चलता था। लेकिन नया करार में जब आते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम में रहने को आती है, वो फिर तुम्हें छोड़ के नहीं जाती। खुदावन अपने लोगों में रहने के लिए आ गया है, उसका डेरा उसने आपके अंदर बनाया है। बोलो हालेलुया। ये एक मिस्ट्री थी, द बर्थ ऑफ द चर्च।
कलीसिया का जो स्थापना, कलीसिया का जो जन्म। दूसरी चीज पौल कहता है इफिसियन 2:16 के अंदर, he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby। पौल को प्रभु कहता है मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए चुना है। लेकिन ये आदमी जो इस संदेश को पा रहा है वो कट्टर यहूदी है, यहोवा को मानने वाला बेंजामिन का गोत्र का आदमी। उसे नहीं मालूम अन्य जाति कैसे शामिल होंगे, लेकिन प्रभु ने उसको एक ऐसी मिस्ट्री दी कि वो अन्य जातियों के लिए एक नबी बन गया। एक यहूदियों में से प्रभु ने उठाकर अन्य जातियों के लिए एक नबी बन गया। बोलो हालेलुया। कहते हैं कि जितने एलिया आए थे सब यहूदी थे, लेकिन आपको मालूम है हमारे पास एक एलिया आया, वो अन्य जाति था। हमारा मुल्क, हमारा भाषा और हमारी सहानुभूति को समझने वाले एक नबी को प्रभु ने एलिया का आत्मा उसके अंदर डालकर हमारे पास भेज दिया। कदाचित एक यहूदी आदमी हमारे पास नहीं आता था, जैसा जोना निनवे में जाने के लिए मना किया था, वैसे ही एक यहूदी हमारे पास आने के लिए इनकार कर देगा। लेकिन प्रभु ने आपके और हमारे पास भेजने के लिए अन्य जाति नबी को चुना, क्योंकि ये जो पीरियड था, ये जो समय था, ये अन्य जातियों का समय था। और प्रभु देखो, मैं ये कहता हूं नबी की एक बात बहुत अच्छी है, वो कहता है कि अगर खुदावन चाहता तो किसी फरिश्ते को भेज के सुसमाचार दिया होता, एंजल को भेजता तो बहुत जल्दी काम करके आ जाता। वो अगर गब्रियल को बोला तो बपतिस्मा दे तो सारी पृथ्वी को एक ही साथ तो डुबा के आ जाता। लेकिन प्रभु ने आपको और हमको भेजा, हम पापियों को प्रभु ने चुन के भेजा, क्योंकि एक पापी को समझा सकता है सुसमाचार क्या है। देवदूत आपको गवाही नहीं दे सकते यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, नहीं। देवदूत के पास सुसमाचार नहीं है, लेकिन मेरे पास सुसमाचार है, क्योंकि मैं एक दिन गुनाह में अपना जीवन बिता रहा था, आज मैं छुटकारा पाया है। सो जेंटाइल लोगों को रिडेम्पशन के अंदर लाना एक बहुत बड़ी भेद थी। यहूदी तो कभी दूर दूर तक भी नहीं सोच सकते थे कि अन्य जाति भी इसमें शामिल होंगे। उनके ख्याल आज भी उनके ख्याल में नहीं है, उनके हित में ये बात बैठती ही नहीं, इसलिए वो अन्य जातियों से कतराते थे। यीशु मसीह के टाइम पे अन्य जाति और यहूदियों के बीच में कितना मतभेद था। जब यीशु बोलते पानी दे तो औरत बोलती है तुम यहूदी हम सामरी, पानी क्यों मांगते हमसे। इतना मतभेद था कि वो एक गिलास पानी भी नहीं पिलाते किसी को। लेकिन आज उसी शरीर के अंदर आपको और हमको प्रभु ने एक बना दिया। एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। एंड थर्ड मिस्ट्री, कैचिंग अवे ऑफ द चर्च, कलीसिया का उठा लिया जाना। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं कि हम कैसे बदलेंगे, मेरा शरीर का क्या होगा, मैं उस शरीर को कैसा परिधान होगा। अगर मैं वो शरीर को परिधान करूं तो ये कपड़े का क्या होगा, वो शरीर कौन सा कपड़ा पहन के आएगा, मेरा ट्रांसलेशन कैसा होने वाला है। मतलब मैं एक्सप्लेन करना नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूं पलक मारते ही पिछली तूरी फूकते ही होगा, हम सब बदल जाएंगे। सिंपल। मुझे नहीं मालूम मैं रैप्चर को कैसे एक्सप्लेनेशन करूं। क्या वो शरीर में जाने के बाद हम एक में को पहचानेंगे? क्या वो शरीर के अंदर मैं यहां से उड़ के चले जाऊंगा? क्या वो शरीर वहां से आएगी कि मुझे यहां से जाना होगा वो शरीर पहनने के लिए? ये सारी बातें जो है मेरे लिए मिस्ट्री है, पर इसका जवाब मेरे पास है। जब प्रभु आएगा हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, हम उसके समान हो जाएंगे। We will be changed in a moment। पलक मारते ही पिछली तुरी फूकते ही होगा, हम सब बदल जाएंगे। सो ये रैप्चर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। डेट्रोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 21 के अंदर मोसेस एक बात को बताता है, They have provoked me to jealousy by what is not God। उन्होंने मुझ में जलन पैदा किया जो ईश्वर नहीं है। They have moved me to anger by their foolish idols। उन्होंने मुझे जलवा दिया, गुस्सा दिलाया कि मूर्तों के पीछे जाकर, foolish idols, but I will provoke them to jealousy।
खुदा बोलता है मैं भी उनको जलाऊंगा। उन्होंने मुझे जलाया, मैं भी उनको, किसको? यहूदी की बात कर रहा है प्रभु। I will move to them anger by a foolish nation. Praise the Lord. अब अगर ओल्ड टेस्टामेंट में आते हैं तो यहां पर प्रभु कहता है कि मेरी प्रजा इज़राइल, जो मेरे अपने घर थे, उन्होंने मुझे प्रवोक किया, मुझे उन्होंने रीस दिलाया और पुलिश मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप में चले गए। अभी प्रभु बोलता है मैं भी इनको जलाऊंगा। अभी कैसे जलाऊंगा? मैं ये मूर्ति पूजक अन्य जातियों को सच्चा खुदा का पहचान दिखाऊंगा। ये जो मूर्ति पूजा में है, मूर्त की उपासना करते हैं, इन्हें ईश्वरत्व मालूम नहीं, इन पर मैं अपने आप को जाहिर करूंगा। तुम तो मेरे लोग होकर भी मूर्तों के पीछे गए और मुझे रीस दिलाया। अब मैं तुम्हें कैसे इसी मूर्तों को मानने वालों को मैं अपने पास ले आऊंगा ताकि तुम्हें जलन हो। ये मिस्ट्री है। अब खुदावन कर रहा है, वो हमारे पास जवाब नहीं है। कुल मिलाकर हम ऐसे सोच सकते, उनको जलाने के चक्कर में हमारा फायदा हो गया, हम बच गए। उनको रीस दिलाने के चक्कर में प्रभु हम पर कृपा कर दिया। उन पर प्रभु जो नाराज था, वो नाराजगी को प्रकट करने के लिए प्रभु ने हम पे खुश हो गया अपने आप। इसका मतलब पौल जो बोलते हैं हम व्यवस्था के अनुसार नहीं बचाए गए, हम कृपा के अनुसार बचाए गए। अगर हमें कोई ईश्वरत्व समझाता तो भी नहीं समझते हम ना, हमारे पास एक दो थोड़ी थी। अब हम ही खुद अपने हाथों से एक मूर्त बनाकर हम उसी को अपना ईश्वर मानते थे। मैंने बनाया हुआ मूर्ति मुझे कैसे बनाया, ये बात का मुझे ख्याल भी नहीं था। आप मेरे साथ है? फिर परमेश्वर ने अपने आप को मुझ पर कैसे जाहिर किया, और जिन लोग मूर्ति से नफरत करते थे, सच्चा खुदा को मानते थे, वो अंधे हो गए और प्रभु ने मुझ पर अपने आप को जाहिर किया। बाइबल कहती है रोमियो की किताब 11वें अध्याय के अंदर, For I do not desire, brother, that you should be ignorant of this mystery. Again, it's a mystery. Now, what is the mystery? तुम इस बात से अनजान मत रहो, lest you should be wise in your own opinion. Lest का मतलब यह होता है ऐसा ना हो कि तुम अपने आप में समझदार बनो। That blindness in part has happened to Israel until the fullness of Gentile has come in. इज़राइल का एक भाग अंधकार में रह गई ताकि अन्य जातियों का समय जब तक पूरा ना हो। एक भाग, जैसे a part has happened. Now the part is 1,44,000 जो रेवलेशन के अंदर छुटकारा पाने वाले हैं, इनको बाइबल बोलता है पार्ट, और ओल्ड टेस्टामेंट में इसको रेमेनेंट करके कहा गया है, छोड़ी हुई, छूटे हुए लोग। प्रभु ने एक छूटे हुए लोगों को अंधकार में रखा ताकि आप पर, हम पर, यानी हमारा समय पूरा होने तक वे अंधे ही रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बात जिस पर जाहिर हुई वो था पौल, जो रोम का राजपत्री लिखता है। वो बोलता है वो क्यों अंधे हो गए। अब ये लिखने वाला खुद एक यहूदी है, लेकिन वो अपनी जाति को बोलते ये बेवकूफ बन गए, और प्रभु ने तुम्हारी आंखें खोल ली। अब आप सोच सकते हैं कि मैं खुद एक यहूदी होकर यहूदी की बुराई करता हूं, अन्य जाति की तारीफ करता हूं, इसलिए यहूदियों ने पौल को ठुकरा दिया। वो पौल को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन पौल कहता है ये बहुत बड़ी भेद मुझे मिली है, अ स्पेशल रेवल्यूशन फ्रॉम गॉड। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है जगत के उत्पत्ति से लेकर अब तक ये भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ जो मुझ पर जाहिर हुआ। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आप इस काबिल है या नहीं है मैं नहीं जानता, मैं इस लायक है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आज इस लायक बना ये मैं
बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपकार हुआ है। आपको प्रभु ने लायक बनाया, इस बात के लिए आपको प्रभु को धन्यवाद देने के काबिल है आप। अब जितना प्रभु की तारीफ करे उतना कम है कि जहां आज आप हैं, ये चीज को प्रभु ने आपके पास लेकर आए। दुनियावी रीति से देखेंगे, बहुत बड़ी बड़ी चर्चेस है पुणे के अंदर। हमारे आगे एक बहुत बड़ा चर्च है, वहां पे जो मेंबरशिप लोग जाते हैं वो बहुत अपने आप को बड़ा समझते हैं। इवन आप भी अपने कुछ रिश्तेदार लोगों को जानते होंगे जो लोग डिनोमिनेशन में मेंबर है, उनको लगता है कि हमारा चर्च बहुत बड़ा चर्च है, और वो आपको सोचते हैं कि ये पागल है, इनको पास चर्च नहीं है, कुछ नहीं है, जाके किधर भाड़े के चर्च में बैठे, हमारा चर्च में आओ, हम वहां के बड़े लोग हैं, हमारा पुराना चर्च है। सोचते हैं या नहीं सोचते आप? जिनके रिश्तेदार लोग डिनोमिनेशन में है उनके बारे में बात करता हूं मैं। तो आप ये सोचिए कि मुझे मैसेज मिल गया, मैं इंटर मैसेज को समझ में आ गया, फिर आप अपने रिश्तेदार को सोचे बहुत बड़े चर्च में बैठे हुए हो, वो सोचते हैं कि बस वो जब आपको देखेंगे उनको लगे इनके जैसा मूर्ख कोई है ही नहीं दुनिया में, है नहीं? मुझे बहुत लोग गवाही देते हैं। ब्रदर प्रमोद हमेशा बोलते हैं मेरा अंकल रोमन कैथोलिक का पादरी है, और जब मैं उनसे बात करने को गया तो एक दिन वो बोले अरे तुम क्या समझते हो, ये चर्च है, ये है। उन्होंने बोला कि पहला आज्ञा क्या है? तू अपने परमेश्वर की मूर्ति मत बनाना, मुझे छोड़ किसी को ईश्वर न मानना। और फिर ये चर्च में क्या रखा हुआ है? सारे मूर्ति भरे हुए, तुम पहले ही आज्ञा तोड़ रहे हो, तो बाकी की आज्ञा का क्या खबर है? तो हम लोग सोचते हैं कि वो लोग बहुत बड़े चर्च में, और वो सोचते हैं कि तुम मूर्ख हो, लेकिन आपको मालूम है प्रभु ने हम मूर्खों को चुना, और आप उनको एक्चुअली आप बोलेंगे तो मानेंगे भी नहीं ना, क्योंकि उनके नजर में ही आप लायक नहीं है। फिर आप सोचो कि मेरे रिश्तेदारों के नजर में मैं काबिल नहीं है, तो खुदा के नजर में मैं कैसे काबिल बन गया? ये बहुत बड़ी भेद की बात है, एक मिस्ट्री है, हर आदमी ने सोचना है इस बात। मैं अब आपको बोलूं तो आपने व्यक्तित्व रूप में इसको अपनाना है। अगर मैं भाई मनोज की बात करूं तो यादव फैमिली पूरे मूर्ति पूजा में पड़े हुए हैं। प्रभु ने आपको क्यों चुना? जब आपको चुना तो आप अपने रिश्तेदार को पूछो तो वो आपको क्या नजर से देखेंगे? इनको रिश्वत दिया गया होगा, इनको लालच दिया गया होगा। अब ब्रदर मनोज को देखे तो क्या सोचेंगे? इसको क्रिश्चियन लड़की मिला शादी में, इसके लिए जा रहे हैं चर्च को। दुनिया वालों के नजर की बात कर रहा हूं, यही सोचेंगे ना वो लोग। लेकिन हमें मालूम है कि हमें क्या मिला, ये धन तो हमारे पास है। हालेलुया, इट्स अ मिस्ट्री। अब इसका वर्णन मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदावन ने ये जगत की उत्पत्ति से पहले बड़ी भेद भरी बात को रखा हुआ था। जिस आदमी को प्रभु ने चुना था वो बहुत कट्टरवादी था, उसको इतनी घमंड थी, वो बोला मैं बेंजामिन का गोत्र का हूं और जात का फरीसी हूं, मैं व्यवस्था का पालन करने वाला, जीरा पुदीना का दशवां देने वाला, हफ्ते में 2 बार उपवास रखने वाला। मतलब वो किसी भी तरीके से धार्मिकता के अंदर पीछे नहीं था, नंबर 1 स्कॉलर था वो, कोई उसके साथ वाद विवाद नहीं कर सकता। ऐसा आदमी एक मिस्ट्री को जानता है, और उनके अपने जात भाई लोग उससे नफरत करने लगे, अरे तू अन्य जातियों के पास क्यों जाता है? और ये आदमी जो कट्टर यहूदी था, यहोवा को छोड़ किसी को प्रभु नहीं बोलने वाला, कहता है कि मुझे एक बड़ा असीम धन मिल गया। जो यहोवा को मैं मानता था, जलन रखता था, वही यहोवा यीशु मसीह है करके आज मुझे मालूम पड़ा। और बड़ा प्रकाशन उसको मिला, उसके आंखों से छिलके गिर गए। उसकी जो सिद्धांत थी, उसकी जो पढ़ाई थी, वो छिलके के समान उसके आंखों से नीचे गिरे, तब उसकी आंखें खुली। जब हनन्याह ने उसके ऊपर हाथ रखा, उसके लिए प्रार्थना करी, प्रभु का आत्मा पौलुस के ऊपर उतर कर आया, और फिर वो जाकर कलीसिया में गवाही देने लगा, मैं जिसको सताता था आज उसी के बचाव के लिए मैं यहां खड़ा हूं। सो पौल जिस तरीके से मूसा ने सिने पर्वत में जाकर यहूदियों को व्यवस्था दिया, वैसे पौलुस ने यीशु मसीह के पास जाकर
आप अन्य जातियों के लिए एक भेद भरी बातें लेकर आया। मूसा से कोई सेवा पौलुस का कम नहीं है। मूसा 20 लाख यहूदियों को लेकर चला, आज ये पृथ्वी भर के सारे अन्य जातियों के कलीसिया को पौलुस ने एक भेद भरी बातें दिया है। मोसेस ने आपके बाइबल में 5 किताब लिखी है, पौलुस ने 14 किताब लिखी है आपके बाइबल में। मूसा से पौलुस कोई कम नहीं। जितनी व्यवस्था वहां से निकालकर मूसा ने लाया, उन्हीं व्यवस्था को इसने इतनी सरलता से बदलकर अन्य जातियों को भी बोला, तुम्हारे लिए भी अनुग्रह है, तुम्हारे लिए भी पाप की क्षमा है। जो यहूदी लोग मानते थे हमारे बाप दादे जंगल में मन्ना खाकर खुदावन के साथ चले, नया करार में आने के टाइम प्रभु बोलते हैं वो मर गए, आज कोई ये शरीर को खाएगा वो मरेगा तो भी जिएगा। बात वही है, वही जीवन की रोटी है। लेकिन आज वो इतनी सरलता में हमारे पास आ गया कि प्रभु ने एक रोटी तोड़कर बोला ये मेरा शरीर है, तुम इसे खाओ। तो पौलुस ने एक भेद भरी बात, इसलिए पौलुस कहता है जगत उत्पत्ति से ये बात छिपी थी जो मुझ पर जाहिर हुआ है, एक रैप्चर की बात है। बोलो हालेलुया। सो माउंट सिनाई, मोसेस रेवलेशन फॉर इजराइल एंड पॉल्स सिनाई रेवलेशन टू द चर्च। गलतियों की किताब में जाओगे और जाने के टाइम नहीं है, वहां बोलता है कि 2 पर्वत है, एक सिनाई है जहां से परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, और एक सारा और हजीरा की बात करता है, एक यरूशलेम है जहां से प्रभु ने अनुग्रह को लेकर आया। ये 2 पहाड़ 2 औरत को दर्शाता है, एक व्यवस्था के अनुसार आया, एक प्रॉमिस बन के आया, एक वायदे का संतान आया। अब ये बात करते करते पौलुस कलीसिया को मिस्ट्री दिखा रहा है, और ये मिस्ट्री के अंदर पौल क्या कहता है, पढ़िए। पहले थिस्सलुनीकियों की किताब 1 अध्याय 10 वचन। To wait for his son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, who delivers us from the wrath to come. Son of man or son from heaven. पौल कहता है कि सन हेवन से आएगा। एक्चुअली ये सन जब पहला आया था तो मरियम के कोख से आया था। यही आइज़ाया ने बोला था, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जन्म, उसका नाम इम्मानुएल रखना। जब नबी जितने भी पुराने नियम के, उन्होंने एक शारीरिक बात कही थी, लेकिन पौल आपको एक आत्मिक बात कह रहा है। सन वही है जो ये स्त्री से आया था, लेकिन अब की बार वो स्वर्ग से उतरेगा। रैप्चर, वो एक मिस्ट्री को बता रहा है, रैप्चर। अब वो गर्भ से नहीं आने वाला है, वो डायरेक्ट स्वर्ग से आने वाला है। आसमान खुल जाएगी, पिछली तुरी फूंकते ही होगा, प्रधान दूत आसमान से ऐलान करेगा, मसीहा बादलों पर सवार होकर नीचे आने वाला है। यहूदियों को बोलो मसीहा बादल में आने वाला है, कभी नहीं मानेंगे। वो तो अभी भी बैठे कि मसीहा किधर, मसीह कुंवारी के पेट से आना चाहिए, अभी भी बैठे वो, क्योंकि मरियम का जन्म वो अभी तक मानते नहीं। तो वो सोच रहे कि मसीहा इसी तरीके से अभी भी आना है। लेकिन अब की बार जो मसीहा आने वाला है, वो बोलता है वो हेवन से आने वाला है। एंड टू वेट फॉर हिज सन फ्रॉम हेवन, whom he raised from the dead, जिसको उसने मुर्दों में से जिलाया। मतलब मरियम के पेट से जो शरीर आया था वो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। अब जो आने वाला है यह मरने वाला शरीर नहीं आने वाला है। मां के गर्भ से जो शरीर आया था वो मृत्यु को सहन करने के लिए आया था। अब की बार जो शरीर आने वाला है वो मरण का शरीर नहीं, वो अमरता का शरीर लेके आने वाला है। आप और हम बदल जाएंगे। रैप्चर की बात कर रहा है, और जिस चर्च से वो बात कर रहा है वो चर्च का नाम है थिस्सलुनीकिया, और ये चर्च एक अन्य जाति चर्च है। वो अन्य जातियों को मिस्ट्री समझा रहा है, रूपांतर का मिस्ट्री क्या है। यहूदियों के साथ वो बात नहीं कर रहा है। यहूदियों के लिए वो कहता है कि तुम रह जाओ। रैप्चर की बात जो है प्रभु ने इनको दिया है।
आज भी इजराइल जो है रैप्चर की बात नहीं कर रही है, जबकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया है। कट्टरपंथ है वो, यहोवा को मानने वाले, लेकिन रैप्चर की बात उन्हें मालूम नहीं। अब आगे जाएंगे, पौल कहता है फॉर थेसलोनिकन चैप्टर 1 वर्स 10, और उसके पुत्र सॉरी 290 और व्हाट इज आवर होप और जॉय और क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग। पढ़िए हिंदी में। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के समुख क्या है ब्रदर, बताइए आपका भला किस में है? आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, ये साल अच्छा घर बनाने वाले हो आप, और 4 दुकान खोलने वाले हो, बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले हो, फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखने वाले हो, आपकी क्या आशा है? मैं भाड़े के घर में रहता हूं, मेरी तमन्ना है कि इस साल मैं किसी भी तरीके से अपना खुद का घर बना लूं। अभी मेरी जॉब जो है उतना सैलरी नहीं देती है, मेरी तमन्ना है कि इस साल मैं एक अच्छी जॉब ढूंढ के ले लूं। बच्चों की कैरियर क्या है, एग्जाम पढ़ाओ, एडमिशन लो, कॉलेज में जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। पॉल बोलते हैं व्हाट इज आवर होप, हमारी आशा क्या है, और जॉय और क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, हमारा आनंद किसमें है? कोई लोग के आनंद इसी में है कि भाई अगर एक नई गाड़ी खरीदते, मेरा तमन्ना था एक गाड़ी खरीदना, मैंने खरीद लिया, यही आनंद है तुम्हारा? पॉल बोलते हैं व्हाट इज अवर जॉय, इज इट नॉट इवन यू, इज इट नॉट, क्या ये नहीं कि हम सब प्रभु के सामने खड़े रहने वाले हैं? इज इट नॉट माय? पॉल कहता है कि ये जितनी संसारिक बातें तुम्हारे पास है और तुम संसार बात के पीछे लगे, इससे बढ़कर तुम्हारे अंदर एक उम्मीद होना चाहिए, हम खुदा को मिलने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टैंड इन हिज प्रेजेंस, द माइटी थिंग, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप कितना सीरियस है इस बात के लिए। मैं समझता हूं कि मैंने इतना जो परिश्रम प्रभु के लिए कर रहा हूं, मेरा परिश्रम से मैं आराम पाऊंगा जब मैं उसके सानिध्य में खड़ा रहूंगा। जो बोझ उसने मुझे दिया, ब्रदर आपको प्रभु ने दिया, आपसे हिसाब लेगा प्रभु। इज इट नॉट, इज इट नॉट, क्या ये नहीं? वो पहला बताता है व्हाट इज योर जॉय, वो होप, तुम्हारे पास बहुत सारे होप होंगे, बहुत सारे जॉय होंगे, बहुत सारे ये होगा, तमन्ना होगी, तुम्हारे बहुत सारी इच्छाएं होंगी। कोई लोग का इच्छा होगा मैं किसी भी तरह कनाडा चले जाऊं, मैं अमेरिका चले जाऊं, मैं विदेश में चले जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। और इज इट नॉट वी आर गोइंग टू स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इससे बड़ा कोई इच्छा है तुम्हारी? और रैप्चर की बात कर रहा है, कितना मर्म है देखो इसके अंदर। मैं समझता हूं कि अगर कुछ खुशी है हमारे पास, अगर कोई आनंद की बात है तो ये है मैं मेरे प्रभु के सन्मुख खड़े रहने वाला हूं। माय पूछेगा, प्रभु पूछेगा। इजराइल के बीच में खड़े रहकर यहूदियों को यीशु कहता है शिबा की रानी इस युग के लोगों को सवाल पूछेगी। शिबा आपको पूछेगी, शिबा की रानी, भाई तुम्हारे तो जैसे भाई राज बता रहा था, तुम 20 किलोमीटर के अंदर से नहीं आते, पास्टर उधर से आ रहे, तो शिबा की रानी तुमको पूछेगी। तो राज ने पूछा आज आपको, एक दिन शिबा की रानी पूछेगी मैं 3 महीना जंगल की यात्रा करके सुलेमान का ज्ञान सुनने जाएगी, और तुमको इतना बाजू में तुम्हारे लिए प्रभु का ज्ञान था, और तुम उसे लेने के लिए जाने को तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। कुछ भी हो ब्रदर, आज पता नहीं सन्नी सिस्टर नहीं दिखाई दे रही है, ऑपरेशन हुआ। मैं उस लेडी को सलाम करता हूं, मैं सीधी खड़ी भी नहीं रह सकती हूं। अगर अपने चर्च में कोई बीमार का बहाना, तबीयत ठीक नहीं है उसका बहाना लेके घर में बैठे, तो सनी सिस्टर को देखो जरा, वो आपको दिलासा दिलाएगी, आपको हिम्मत दिलाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि क्या ये नहीं कि इसमें हमें बहुत आनंद है? इट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दैट इज द रैप्चर ऑफ द चर्च। 1 Thessalonians 3:30, so that he may establish our hearts blameless in holiness before our God and Father
at the coming of Lord Jesus Christ. पिता परमेश्वर के सामने हमारा पवित्रता, निर्दोषपना, हमारे हृदय को वो स्थापना करेगा। कब करेगा? मेरे प्रभु के आने पर, कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस। देखो, ये आदमी आज से 1900 साल पहले प्रभु के आगमन को कितना जोर दे रहा है, कितना स्ट्रेस कर रहा है वो, कि हम सबकी आशा खुल जाएगी जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। आज ये लिखने वाला आदमी कब्र में है, लेकिन वो इसी आशा में है कि एक दिन आप और हम बदल जाएंगे, ये मुर्दों में से जी उठने वाले हैं। उसी प्रेजेंस की बात कर रहा है वो। ये पृथ्वी से जाकर 2000 साल हो गए, लेकिन उसकी जो लिखी हुई आशा है वो अमर है, वो अटल है, वो कभी टलने वाला नहीं है, वो एक दिन पूरा होके रहेगा। अगर 2000 साल के बाद में भी वो आदमी इस उम्मीद में है, तो आज आप और हम ये दृश्य को देखने के लिए बैठे हुए हैं। कितना आशा होना चाहिए, हर हाथ ऊपर जाना चाहिए प्रभु के लिए, धन्यवाद कहना चाहिए कि प्रभु तूने इस दिन के लिए हमें चुन के रखा हुआ है। The rapture of the church. Again he is saying is at his coming, उसके आने पर होगा। 1 Thessalonians chapter 4 verse 15. For this we say unto you by the word, who are alive and remain until the coming of the Lord. वो दोनों बातें कह रहा है। अगर उसके आने में देर हो तो हम सो जाएंगे, लेकिन जो उस समय में जीवित रहेंगे वो आपकी बात भी कर रहा है, अपनी भी बात कर रहा है। मतलब वो कहता है कि अगर समझो हम नहीं भी रहे तो भी हम आने वाले हैं, और उस समय जो जीवित रहे वो आर अलाइव, रिमेन अंटिल द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। तो ये किसके बारे में बोलता है? जो लोग उसके आने तक बचे रहेंगे। हालेलुया! उसका विजन जो है वो मेरे तरफ में है। हम वो लोग हैं जो उसको आने के समय में बचे रहने वाले हैं। बोलो हालेलुया! By no means precede those who are asleep. सोए हुओं से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वो जी उठेंगे, फिर हम बदलने वाले हैं। इसके लोग कहते हैं हमसे आगे नहीं जाने वाले तुम लोग, तो प्रभु के आने में हम आगे रहेंगे। What a blessing! हालेलुया! क्या जबरदस्त बात वो प्रभु के आने के प्रति कर रहा है। रैप्चर इज अ मिस्ट्री। ये बात दुनिया नहीं समझेगी, लेकिन अगर आज आप इस बात को समझ पाएंगे तो मैं समझता हूं कि प्रभु का आना बहुत जल्द होगा। अभी तक हम संसार में पड़े हुए हैं, संसार की बातों में पड़े हुए हैं, संसार की चीजों ने हमें घेर लिया है। देखो, अगर आपको प्रभु से संसार की बात प्रिय लगेगी तो आपके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है। प्रभु ने हमें इतना सौभाग्य दिया है, बहुत ज्यादा। तो यहूदियों का विश्वास जो जंगल के अंदर था वो बहुत बड़ा था, उनका विश्वास। हमको 11 महीने में एक बार एग्रीमेंट खत्म हुआ तो घर शिफ्टिंग करने में कितनी दिक्कत होती है। जो भाड़े पे रहते हैं उनकी बात कर रहा हूं। वो लोग तो रोज घर शिफ्ट करते थे। अग्नि स्तंभ चली तो बोरिया बिस्तरा उठाकर चलो। 1-2 साल नहीं करते थे, 40 साल करते थे। सिर्फ एक जमीन की प्रॉमिस लैंड के लिए करते थे, एक वायदे के देश में जाने के लिए करते थे। आज हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते। वो जंगल में अविश्वास किया, अरे अगर वहां होते तो तुम वो भी नहीं करते जो वो किए। उनका विश्वास हमारे से बहुत ज्यादा आगे था, इसलिए प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार कराया।
इतना बड़ा चमत्कार कि आप सोचो कि रोज बाहर जाओ, आंगन में रोटी ले आओ, खाओ बना के। हम तो अपने नौकरी पर भरोसा करके बैठे हैं, रोटी कहां से मिलेगा। अपने धंधे पर भरोसा करके बैठे हैं कि हमको रोटी कैसा मिलेगा। वे लोग जंगल में आसमान को देख के बैठे थे, हमारा रोटी कहां से मिलेगा। वही खुदा तो आज भी हमारे साथ है, लेकिन हमारा विश्वास डगमगा रहा है। किसी ने बोला, पास्टर जी मेरे बिजनेस के लिए प्रार्थना करो कि मैं इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, और सबसे पहला जो मैं बनाऊंगा वो मैं आपको गिफ्ट करूंगा। तो पास्टर जी ने बोला, वैसा तेरा बिजनेस क्या है? बोला, मैं पेटी बनाने का बिजनेस चालू कर रहा हूं, मैयत की पेटी। अब बताइए कि पास्टर उसके लिए प्रार्थना करे तो कैसे करे। हालेलुया। जब मेरे पास लोग आते, पास्टर दुआ करो मेरा कनाडा का पासपोर्ट आ जाए, वीजा लग जाए। मैं सोचता हूं, प्रभु ये इधर है प्रार्थना को आया, ये कनाडा में जाएगा तो प्रार्थना करेगा क्या? नहीं करेगा। जब डॉलर हाथ में आ गए, खिस्सा गर्म हो गया, कौन सा चर्च और कौन सा प्रार्थना। तो मैं ये मन में बोलता हूं, प्रभु ये तेरे से दूर जाने की मांग कर रहा है, नजदीक आने की मांग नहीं कर रहा है। क्योंकि जितने लोग बाहर गए, सारे के सारे प्रभु से दूर गए, कोई प्रभु के करीब नहीं आया। रेयरली कोई आदमी बाहर जाकर यहां आके बोला मैं परिवर्तित हो गया, अभी मैं नौकरी छोड़ दिया, सेवा में उतर गया। रेयरली, मैंने कभी सुना ही नहीं। वो खुदा से दूर जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर जी बस मैं ये नौकरी को ढूंढ रहा हूं, एक प्रार्थना करिए, नौकरी बहुत अच्छा नौकरी है, मिल जाना चाहिए। प्रभु देगा। प्रभु को कोई असंभव चीज है क्या? प्रभु देगा, कोई कठिन नहीं। लेकिन सवाल यह है, नौकरी में जाने के बाद तुमको चर्च में आने के लिए वो नौकरी अगर मना करता है, तुमको संडे छुट्टी नहीं देता है, मैं कहता हूं ऐसे नौकरी को उतार दो। दुआ करके मांगोगे तो आपको ऐसे जगह पे खड़ा कर, मत करो चीज। तुम मुझे लेके जाओगे, पास्टर जी मैं ये धंधा चालू कर रहा हूं, दुकान के लिए प्रार्थना करो। मैं ये सोचता हूं कि अगर ये दुकान चालू हो जाए, ये बंदा चर्च को आएगा क्या? क्या प्रार्थना करूं मैं उसके लिए? प्रभु ये तुझसे दूर जाएगा, यही प्रार्थना करूंगा। तेरे पास नहीं आएगा ये, क्योंकि धंधा बंद करके चर्च में कैसे जा सकते? तो आप सोचिए कि आपके जीवन में अगर कोई भलाई हुआ है तो वो आपको खुदा से दूर लेके गया है, नजदीक नहीं लाया है। ऐसा काम करो कि पौल बोलता है, उसके आने में मैं उसके सम्मुख में खड़ा होना चाहिए, उसके प्रकट होने में मैं उसके उपस्थिति में रहना चाहिए। ऐसा प्रार्थना करो। मुझे खुदा से दूर जाने वाली बात नहीं चाहिए। मैं दिन प्रतिदिन प्रभु के प्रेजेंस को चाहने वाला, बाय नो मीन्स। आगे पौल कहता है 1 थिस्सलुनीकियन 5:23, नाउ मे द गॉड ऑफ पीस हिमसेल्फ सैंक्टिफाई यू कंप्लीटली, मे योर सोल, होल स्पिरिट, सोल, बॉडी preserved blameless at his coming। क्या बोल रहा है वो? अगेन वो रैप्चर की बात कर रहा है। कहता है मे द गॉड ऑफ पीस हिमसेल्फ सैंक्टिफाई यू कंप्लीटली, शांति का वह दाता तुम्हें पूरी तौर से शुद्धिकरण कर ले। योर होल स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, तुम्हारा शरीर, आत्मा, प्राण प्रभु के आने के दिन निर्दोष रहे, यह मेरा प्रार्थना है। लोग चले तो गए थे, आंखें कनान में थी, दिल मिस्र में था। बार बार दिक्कतें आती तो मिस्र को देखते थे, खाने को मिलता था तो मिस्र को देखते थे, अरे उधर कितना अच्छा मिलता था। तकलीफ आई तो पीछे देखते थे, अरे उधर कितना सुकून था। ये जंगल में मोसेस क्या हमें मरने को ले आया क्या? लेकिन नजर तो कानान में थी। हम सब लोग चर्च को आ रहे, हमारा नजर तो रैप्चर में है।
लेकिन हमारा शरीर, प्राण, दिल सब दुनियादारी में पड़ा हुआ, नजर रैप्चर में है। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन कुछ लोग जाके पहाड़ पे बैठे थे, रैप्चर होने वाला है करके। एक ब्रदर ने गवाही दिया, मैंने घर ताला मारा, बाजू वाले को चाबी दे के आया, अगर हम लोग नहीं आए तो ये घर तुम्हारा, आए तो फिर तुम जाएंगे क्या रैप्चर में? तुम चाबी बाजू में देख के आया, उसका मतलब ही है हम आने वाले हैं वापस, जाने वालों में नहीं है। तुमने ये देना चाहिए था कि भाई घर खुला है, ताला मारने की जरूरत नहीं, जिसको मांगता है जो आके लेके जाना लेके जाओ। और जो आदमी ने ये बोला हमने ताला मार के चाबी बाजू में देख के आया, उसके पास आज अनगिनित घर है। कितना? अनगिनित घर है। सब विश्वासियों को अपने घर में बसा के रखा हुआ अनगिनित घर है उसके पास। लेकिन एक जमाने में ताला मार के बाजू वाले को चाबी देख के आया रैप्चर में जाने के लिए। पॉल कहता है तुम्हारा बॉडी, योर होल स्पिरिट। होल स्पिरिट का मतलब समझते हो? तुम्हारी पूरी आत्मा। हम लोग अधूरा आत्मा में, कभी यहां बैठे हैं, हमारा आत्मा बाहर भी जाता है। कुछ लोग आते चर्च में, उनको फोन आने वाला रहता है, इसके लिए वो पीछे बैठते। अगर फोन आ गया तो बाहर जाके बात कर ले। गॉड को अपॉइंटमेंट दिया, उससे भी बड़ा अपॉइंटमेंट अपने दोस्त को देके रखे हो। मतलब वो टाइम भी तुम प्रभु को सैंक्टिफाई नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं होल स्पिरिट। तुम पूरी आत्मा से प्रभु के पास नहीं आते। गरजमंद लोग, मुझे मालूम है तुम कितना फड़कना है, फड़को। तुम्हें प्रभु एक दिन ऐसे मुकाम में लाके खड़ा करेगा जिस दिन तुमको चर्च की जरूरत पड़ेगी, पास्टर की याद आएगी। बाकी तुम कहीं भी खड़े रहो, कितना ऊंचा पर्वत में जाके खड़े रहो, एक दिन घंटी बजेगा, तुम्हें याद आएगी कहां जाना है। अति सहज से मदद करने वाला हमारा केवल प्रभु यीशु मसीह है। इमरजेंसी में हमारे साथ खड़ा रहने वाला। यहां पर भी पौल बोलता है योर सोल, बॉडी, स्पिरिट मे बी प्रिजर्व्ड। द वर्ड प्रिजर्व्ड किस चीज को दर्शाता है आपको मालूम है? जैसे आप एक आम को नमक में डालकर कई दिन बाहर धूप में सुखाते हो, उसके बाद उसको मसाला मिलाकर एक डब्बे में बंद कर पूरी बारिश का महीना खाते हो अचार, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन। उसमें कीड़े नहीं लगे, उसमें बदबू नहीं आए। उस आम को पूरी मौसम चलाने के लिए कितना बंदोबस्त करना है, उतना मेहनत करते आप, ताकि आपको ये चीज इन दिनों के अंदर जरूरत पड़ने लगेगी तो आप यहां वहां भागने की जरूरत नहीं। अभी बारिश आ रहा है, अभी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन जब हम छोटे थे तो जैसे धूप काल शुरू होती थी तो सब भाई लोग कुरड़े बनाना शुरू कर देते थे, बना बना के डब्बा भर भर के रखने का, बारिश के टाइम पे तल के खाने के लिए। ये तो चीज हम प्रिजर्व करते हैं आने वाले समय के लिए। ये चींटी जो है ना, प्रोवर्ब 6वें अध्याय में लिखा हुआ है, वो अनाज ढूंढ के जमीन के नीचे जाके छिपा के रखती है। जब बारिश आएगी तो हम बाहर नहीं जा सकते, हम अंदर बैठकर खाना खा सकते हैं। अपने बच्चों के लिए वो अनाज को तैयार करके रखती है। नीति वचन कहता है ए आलसी, चींटी के पास जाकर सीख ले तू कि वो कैसे अपने आने वाले। तो पौल भी यही कहता है, तुम्हारा आत्मा, प्राण और शरीर प्रिजर्व करो प्रभु के आने के दिन के लिए, उसके प्रकट होने के लिए। उस दिन तुम ब्लेमलेस खड़ा होना चाहिए, निर्दोष खड़ा होना चाहिए, एज द कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आगे जाएंगे, पौल कहता है 1 Thessalonians chapter 4 verse 50, according to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord। फिर वो प्रभु के आने के बारे में बात कर रहा है। जब वो बोलता है कमिंग ऑफ द लॉर्ड, मतलब रैप्चर। And not beside those also, for the Lord himself will come down from heaven with a cloud of command and with the voice of archangel and with the trumpet,
a call of God and the dead in Christ shall rise first. जोवा विटनेस वाले को ये वचन पढ़ाओ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी प्रभु बादल में आने वाला है। पढ़ेगा वही वचन, बाइबल उसी के हाथ में है। नहीं, ऐसा नहीं आएगा प्रभु बादल में। इसका मीनिंग तुमको समझा नहीं। वो 1914 में आ गया जब वर्ल्ड वॉर बंद हुआ था, उसको उन्होंने इस तरीके से मोड़ दे दिया। अब जब लोगों को तुम ये सिखा रहे हो कि प्रभु बादलों पर नहीं आने वाला है, तो कौन इंतजार में बैठा रहेगा? तो इंतजार में वही आदमी होगा जिसको खबर मिल जाए कि वो आने वाला है। कितने लोग जानते हैं प्रभु आने वाला है? तो आपको तैयारी करना है उससे मिलने के लिए। After that we who are still alive and are left be caught up together with them the clouds to meet the Lord in the air. So we will be with the Lord forever. हम बादलों में प्रभु से मिलने वाले हैं। बोलो हालेलुया। अभी नया नया शादी का ट्रेंड मैंने देखा, बहुत अच्छा लगता है। दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, धुआं लगा रहे हैं नीचे से, और वो धुएं में चल के आ रहे हैं, जैसे बादल में चल के आ रहे हैं। पीछे से धुआं लगा दिया। पिछले एक शादी में मैंने देखा, वो धुआं लगाने वाला आग लड़की के कपड़े में लग गया। अच्छा हो गया टाइम पे बुझा दिया, नहीं तो शादी जो है वो दूसरी वाली बारात बन जाती थी। धुएं में चल रहे हैं। पॉल बोलता है हम भी धुएं में चलने वाले हैं, लेकिन आर्टिफिशियल में नहीं, हम रियल बादल में चलने वाले लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी अभी मैं मेघालय में था, मेरे होटल के रूम में मैं देखा बारिश आ रही है। सवेरे का टाइम था, बाहर आकर मैं देखने लगा। अब आप बताइए 4 बजे के बाद कौन सोएगा? सूरज ऊपर आ गया। तो मैं कैमरा लेके बाहर खड़ा था, देखते थे बादल उतर के आ रही थी नीचे, पर्वत पे से नीचे उतर के आ रही, सीधे बादल, राइट आ रहा है बादल। मैं शूटिंग कर रहा था उसका, इतना सुकून लग रहा था। मैं सोच रहा था प्रभु जब आप आएंगे बादलों पर और हम वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे, क्या प्रॉमिस आपने हमें दिया। मसीह में मेरे प्रिय भाई लोग, अगर आप इस फेलोशिप में आते हो, एक आशा जरूर रखना कि हम जाने वाले लोग हैं। इतना तो उम्मीद रख के आओ। अगर ये आशा तुम नहीं रख सकते हम जाने वालों में, तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे लिए दुनिया में बहुत लोग दुकान खोल के रखे। तुम आ जाओ। वो रहने की बात करते हैं, जाने की बात नहीं करते। रैप्चर बाउंड बिलीवर बनो। कौन सा बिलीवर बनो? जाने वालों में मैं हूं। मैं छूटने वालों में नहीं, पीछे रहने वालों में नहीं। आई विल मीट द लॉर्ड इन द एयर। हवा में हम प्रभु से मिलने वाले। बात बहकी बहकी है, लेकिन यही सत्य है। इसके सिवा और इससे बड़ा कोई सत्य है नहीं कि हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बहुत बड़ा आश्वासन है। आप जितने साल यहां मेहनत किए इस नबी के संदेश को सुनने के लिए, इस अंतिम दिनों के संदेश को सुनने के लिए, आपने अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारी से, अपने सगे संबंधी से नाता तोड़कर तुम इस कलीसिया में आकर तुम्हारे एक प्रयास को एक दिन पूरा होते हुए देखोगे। बादलों पर तुम उठा लिए जाओगे। हवा में प्रभु के साथ तुम मिलने वाले। ये चर्च की मेंबरशिप नहीं है, ये खुदा के साथ एक फेलोशिप है कि मैं जाने वालों में हूं। हालेलुया। सो व्हाट डू वी कॉल दिस इवेंट? ये जो घटना होने वाली है, इसको हम क्या कहते हैं? एक शब्द रैप्चर है, दूसरा उठा लिया जाना है, तीसरा पौल बोलता है हम सबका इकट्ठा होना है, चौथा पौल बोलता है कि हमारी एक गैदरिंग होने वाली है, पांचवा बोलता है कि बहुत बड़ी असेंबली होने वाली है। ये सब शब्द उस रैप्चर को ही दर्शाया गया कि एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। सवाल ये है, प्रभु ने इतना बड़ा भेद को जुना करार से क्यों छुपा के रखा? क्यों प्रभु ने मोसेस को नहीं बताया? क्यों प्रभु ने यिर्मयाह को नहीं बताया? क्यों प्रभु ने आइजाया को नहीं बताया? ये उठा लिए जाने के बारे में, ये रहस्यमय बातें प्रभु ने क्यों नहीं उनको बताया? और आज तक प्रभु क्यों इसको संभाल के रखा? अपने वाचा को उसने नया करार के अंदर लाकर अपने बच्चों को प्रकट करने के लिए
क्योंकि खुदा जिनसे प्यार करता था ये लोग चले गए खुदा को छोड़कर। खुदा ने बोला तुमने मुझे जलाया, अब मैं भी तुम्हें जलाऊंगा। जो मूर्ति पूजा में थे उनको मैं अपनी पहचान देखी। जिस सिंहासन में तुम बैठने वाले थे उसमें मैं उस अन्य जातियों को बिठाऊंगा और मैं तुम्हें भी जलाऊंगा। एक में एक फ्री मिल गया। उनके अंधेपन में हमारी आंखें खुल गई। उनका भोलापन ने हमें समझदार बनाया। उनके दगेबाजी ने हमें विश्वासी बना दिया। उनका ठोकर हमें मिलाप में लेकर आया और आज उनका अंधापन हमें रैप्चर में लेके चला जाएगा। खुदावन आपको आशीष दे। ये घर नहीं मेरा, जाना है मुझको पिया नगरी, जाना है मुझको पिया नगरी। चली गई चली अपने पिया
धन्यवाद करते हैं प्रभु। देख तेरी दुल्हन तैयार हो रही है, तेरे आने की बाट जो रही है, जिनके लिए तूने अपना लहू बहाया, जिन्हें तू लेने के लिए आने वाला है, वो तैयार हो रही है प्रभु। तेरी सहायता उनके साथ है। इस संसार के वातावरण बिगड़ता जा रहा है प्रभु। लोग युद्ध की बात कर रहे हैं, लोग तीसरा विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, लोग खतरनाक समय की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपने आनंद की बात है कि तू बादलों पर आएगा, तेरे मिलाप होने वाला है प्रभु, अपने दुल्हन को तू ले जाने वाला है। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हम सबको तो अपने पनाह में बनाए रहे, संभाल हमारे द्वारा प्रभु, तो अपने नाम के जलाली करके लिए। जो लोग नहीं आ पाए हम सभी को याद करते हैं, जो बीमार है, जो परिस्थिति में खराब है प्रभु, हर एक की तो भेंट कर, जरूरतमंद है प्रभु, तेरी दया उनके साथ रहे खुदा। बस समय बीत रहा है, तेरा आना बहुत निकट है, हमें तो तैयार कर। मांगने से अधिक देने वाला तो महान परमेश्वर, जैसे हम सबको लेकर आया, हमारी वापसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता आपसे लेकर प्रभु के बादलों पर आने तक सबके साथ बनी रहे। तब मिलकर कहें आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे। एक मिनट से जरूर आप मिलके जाइए।